गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा में यूनिट 3 में देखेंगे बेनिफिट ऑफ योजिक प्रैक्टिस। बेनिफिट ऑफ योजिक प्रैक्टिस। यौगिक गतिविधियाँ। योग में यौगिक गतिविधियाँ क्या हैं और उन गतिविधियों से क्या लाभ हैं, आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन तथा मुक्ति प्राप्त करना तो था ही साथ हमारे ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुलों में चलने वाली शिक्षा पद्धति में भी कभी कभी शारीरिक पक्ष की, कभी मुनियों और गुरुकुलों में जो शिक्षा पद्धति चलती थी उसमें कभी भी शारीरिक शिक्षा की अवहेलना नहीं की गई। कहने का मतलब ये है, यही कारण था कि राजा का पुत्र हो या वैश्य का पुत्र, सभी को स्वयं ही अपने उदर पोषण हेतु उपक्रम करना पड़ता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली केवल वैदिक अथवा ब्रह्म ज्ञान के संप्रदानीकरण तक ही सीमित न रहकर शिक्षार्थी के चतुर्मुखी व्यक्तित्व विकास के प्रति भी पूर्णतया सजग थी। अतः शिक्षार्थी के मानसिक पक्ष की संपुष्टता के साथ साथ अनेक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी चला करती थीं, जिसमें विविध प्रकार के शारीरिक व्यायाम तथा युद्ध कौशल से जुड़ी अन्य कलाएं भी थी, जैसे मल्लयुद्ध, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, तीरंदाजी, घोड़सवारी, रथ दौड़ आदि। यौगिक क्रियाएं आसन होती हैं। इनसे दीर्घजीवी तथा असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। जीवन में बढ़ती हुई समस्याओं, तनावों एवं कठिनाइयों से भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य ने इसको अपनाना शुरू किए। अन्य व्यायाम योग की तुलना में यौगिक आसनों से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। विभिन्न आसनों के अलग अलग उपयोग एवं महत्व होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, उत्तान पादासन, धनुरासन, नौकासन, मयूरासन, शल आसन आदि अनेक प्रकार के आसन होते हैं। इनके करने से विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और शरीर स्वस्थ और सुडौल बना रहता है। ये आसन प्रतिदिन निश्चित समय पर सभी लोगों को करना चाहिए। अब हम देखेंगे यौगिक आसनों के लाभ क्या हैं, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें तो लाभ देख लीजिए। पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई विशेष एवं आरामदायक शारीरिक मुद्रा को आसन कहते हैं, जिनके द्वारा मांसपेशी स्थिति में चेतनायुक्त संवेदनाओं को विकसित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है यौगिक आसन निसंदेह शारीरिक एवं मानसिक पक्ष की संपुष्टता एवं सुस्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है इन मनोकायिक शारीरिक क्रियाओं द्वारा केवल विद्यार्थी में चेतना और स्फूर्ति लाई जा सकती है, बल्कि उसके शरीर को सुंदर, स्वस्थ एवं निरोगी भी बनाया जाता है। चौथा पॉइंट है यौगिक आसन विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को
पुष्ट बनाने के साथ साथ उसके विविध शारीरिक संस्थानों को भी शक्ति संपन्न करते हैं। 5वां पॉइंट बताया, यौगिक आसन व्यक्ति की मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करके उसे दीर्घजीवी बनाते हैं। 6वां पॉइंट है, आसन यौगिक आसन विभिन्न शारीरिक खेल कूदों हेतु सही अर्थों में विद्यार्थी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 7वां पॉइंट, यौगिक आसनों का मुख्य उद्देश्य शरीर को लचीला बनाकर तथा मांसपेशियों में उचित तनाव लाकर मनोशारीरिक संतुलन प्राप्त करना। 8वां पॉइंट, योग के अभ्यास की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह भौतिक और मानसिक संतुलन करके शांत शरीर और मन प्राप्त करवाता है। 9वां पॉइंट बताया, तनाव चिंता का प्रबंधन करके शरीर को राहत देता है। शरीर में लचीलापन मांसपेशियों को मजबूत करने, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी मदद करता है। 10वां पॉइंट बताया, यह श्वसन ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार लाता है। योग का अभ्यास करने से यह लगता है कि जैसे यह मात्र शरीर को खींचने या तानने तक ही सीमित है, लेकिन आप जैसा देखते हैं, महसूस और गतिविधि करते हैं, उससे कहीं अधिक या आपके शरीर को सक्षम बनाता है। अब देखिए ये यौगिक गतिविधियों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यौगिक गतिविधियों द्वारा समस्त शरीर एवं मानसिक क्रियाएं सुचारू रूप से संतुलित हो जाती हैं। यौगिक आसनों द्वारा शरीर के विभिन्न संस्थानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्नायुतंत्र। स्नायुतंत्र क्या है? नर्वस सिस्टम। यौगिक आसनों द्वारा स्नायुतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण मेरुदंड एवं स्नायु केंद्रों में रक्त संचार की क्रिया उत्तेजित करने में इसका विशेष योगदान है। शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से भी नाड़ियों एवं तंतुओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट बताया, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यौगिक आसनों द्वारा श्वसन तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाया जाता है, जिसके फलस्वरूप अशुद्ध वायु या कार्बन डाइऑक्साइड वायु का सहजता से निष्कासन तथा प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन का फेफड़ों में शीघ्र प्रवेश होता है। इसके द्वारा श्वसन तंत्र के सभी अंग क्रियाशील होकर अपने कार्य को भली प्रकार संपन्न करते हैं। अतः उससे संबंधित रोग या व्याधियों व्यक्ति को नहीं होती, बल्कि बालक अधिक कुशाग्र वाला बनता है। तीसरा बताया, रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हृदय रक्त परिवहन तंत्र का केंद्र कहा जाता है। यौगिक क्रियाओं द्वारा हृदय गति तथा रक्त प्रवाह की गति को नियंत्रित कर हृदय को स्वस्थ बनाया जा सकता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यौगिक क्रियाओं द्वारा पाचन तंत्र को सक्रियता मिलती है। इसके द्वारा पाचन क्रिया दृढ़ व स्वस्थ होती है। व्यक्ति की भूख बढ़ती है तथा मंदाग्नि, अपाचन जैसे रोगों का शिकार व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट बताया इसमें, उत्सर्जन क्रिया, एक्सक्रीशन सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र के 2 अंग हैं, पहला है त्वचा और दूसरा वक्र। तो योग द्वारा इन दोनों अंगों के द्वारा शरीर से विषैले पदार्थ पसीने व मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि योगासनों द्वारा रीढ़ सहित उत्सर्जन अंग जैसे आंतों, त्वचा आदि का व्यायाम हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की त्वचा कांतियुक्त व चेहरे पर स्वास्थ्य की लालिमा छा जाती है।
अगला पॉइंट बताया मांसपेशियां तथा अस्थियां संस्थान, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों का संबंध व्यक्ति की मांसपेशी एवं अस्थि संस्थान से होता है। यौगिक क्रियाओं द्वारा मांसपेशियों एवं अस्थियों को गतिशील तथा लचीला बनाया जा सकता है। यही कारण है कि योगासन करने से शरीर को किसी भी स्थिति में सहजतापूर्वक मोड़ सकने में सफल होता है। लास्ट पॉइंट इसमें बताया कि प्रजनन तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो प्रजनन तंत्र में भी सहायक होता है। योग द्वारा स्त्री एवं पुरुष के प्रजनन तंत्र को सक्रिय बनाने के साथ ही साथ उससे संबंधित स्रावों की उत्पत्ति में भी सहायता मिलती है। हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी समुचित अंतःस्रावी ग्रंथियों का विशेष महत्व है। तो यौगिक आसनों द्वारा इनको सक्रिय बनाया जा सकता है। तो प्रभाव कहाँ कहाँ हमको पड़ा? पहला तो हमारे स्नायु तंत्र पर, दूसरा श्वसन तंत्र पर, तीसरा रक्त परिवहन, जो ब्लड दौड़ता है, संचार होता है, पाचन तंत्र पर, जो कुछ भी हम खाते हैं ग्रहण करते हैं उसको किस रूप में, मल मूत्र के रूप में उत्सर्जन क्रिया होती है उस रूप में निकलता है। फिर मांसपेशी तथा अस्थियां, अस्थियां का मतलब जो हड्डियां हैं, तो प्रजनन वंश प्रक्रिया को बढ़ाने में भी योग सहयोग करता है। थैंक यू।